हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आपका भाई सचिन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचक के बारे में। देखिए हमने कल चैप्टर नंबर 2 साइंस का स्टार्ट किया था, एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में हमने एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार के बारे में जाना था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार को पहचानने वाली, ठीक है, अम्ल और क्षार को जो पहचानेगा उसको कहेंगे सूचक। तो हम सूचक के बारे में अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे यानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूचक क्या होते हैं, देखिए सूचक जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो दिए गए विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कोई विलयन दिया हुआ है तो सूचक का काम होता है कि वो बताता है कि यह विलयन अम्ल का है या क्षार का है, ठीक है। उदाहरण से समझेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं, ठीक। सूचक को मुख्य निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन से वे प्रकार हैं जिसमें वर्गीकृत किया गया है सूचक को? नंबर पहला आ जाता है आपका प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, देखिए पहले प्राकृतिक चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमारे प्राकृतिक कुछ गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, इस प्रकार से वायु हो गई, ये प्राकृतिक गैसें होती हैं। मिट्टी, चट्टाने, इस प्रकार से ये सब प्राकृतिक चीजें, पेड़ पौधे, है ना, जिसमें मानव का हस्तक्षेप ना, यानी मानव का हाथ पैर कुछ भी नहीं होना चाहिए उसको बनाने के लिए, ठीक है, उसको कहेंगे प्राकृतिक चीजें। प्राकृतिक चीजें समझ में आ गई, जल वायु, है ना, ये सब प्राकृतिक चीजें हो गई, पेड़ पौधे। अब प्राकृतिक चीजों से जो प्राप्त होते हैं, यानी जैसे हम मान लीजिए कोई पेड़ है तो हमने उस पेड़ से लिटमस प्राप्त किया, यानी लिटमस जो होता है लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, तो लाइकेन का पौधा एक स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो वे पदार्थ, यहाँ कह रहा है कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हमने बताया था कि लिटमस को हमने एक लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया, तो लाइकेन के पौधे से जो प्राप्त किया लिटमस, तो लिटमस के लिए लाइकेन का पौधा सोर्स कहलाएगा, यानी कहना मतलब का है, हाँ, स्रोत कहलाएगा, ठीक है, इंग्लिश में सोर्स कहते हैं इसको। उदाहरण क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर यहाँ पर प्राकृतिक सूचक हो जाता है। हल्दी भी एक प्रकार प्राकृतिक सूचक होती है, पेड़ से पौधे से प्राप्त होती है। गुड़हल का फूल, ये भी, पत्ता गोभी आदि ये सब होते हैं प्राकृतिक सूचक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। यहां पर आप कृत्रिम सूचक के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, देखिए यह सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर यानी यह सूचक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। कोई मानव होगा, यानी कोई साइंटिस्ट होगा या फिर, तो वो अध्ययन करता है इन चीजों पर, तो प्रयोगशाला में कोई पदार्थ किसी चीज में मिला करके इस तरह से बनाए जाते हैं। ये होते हैं प्राकृतिक, क्या मतलब, कृत्रिम सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन से होते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं यानी प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। देखिए मेथिल ऑयल और फिनेप्थलीन, प्राकृतिक, और मेथिल और फिनेप्थलीन ये प्राकृतिक सूचक नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कृत्रिम सूचक होते हैं। कृत्रिम सूचक प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक सूचक हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक। अब हम इसको इनके व्यवहार देख लेते हैं कि ये एसिड और बेस में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग इसको एक टेबल की मदद से समझेंगे। टेबल कौन सी है, अभी बनाते हैं, ठीक है। इसको रख करते हैं। अब हम देखेंगे प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक का व्यवहार देखेंगे, यानी एसिड और बेस में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग सूचक, सूचक यहां पर लिखेंगे एसिड अम्ल, और यहां लिखेंगे हम लोग क्षार, ठीक है। इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। यहां पर हमारा हो जाएगा लिटमस, लिटमस, लिटमस प्राकृतिक सूचक था। लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में, जब एसिड में रखेंगे, लिटमस पेपर को हम लोग एसिड में रखेंगे, तब क्या होगा, लाल रंग हो जाएगा। लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाएगा, नीले से लाल हो जाएगा।
जबकि क्षार में नीला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यानी लिटमस पेपर को अम्ल में रखेंगे लाल हो जाएगा, क्षार में नीला हो जाएगा। हल्दी हमारी हो जाएगी, हल्दी 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 पीली रहेगी, यहाँ पर एसिड में पीला रंग होता है। और हल्दी का नेचुरली रंग भी पीला होता है, यानी प्राकृतिक रंग भी इसका पीला होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पीला। इसका रंग होता है बैगनी रंग का। ठीक है, बैगनी पीला हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लाल रंग। अब तीसरा क्या था, फिनोक्सिलीन। फिनोल्फिलीन, ठीक है, फिनोक्सिलीन सही है। फिनोक्सिलीन फिनोक्सिलीन का रंगहीन होता है, यानी फिनोक्सिलीन का जो है कोई रंग नहीं होता। अब क्या होगा, एसिड में इसका रंगहीन ही रहेगा, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। रंगहीन, रंगहीन का मतलब कोई रंग नहीं होगा, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता। ठीक है, वो रंगहीन होता है, रंगहीन। और यहाँ पर गुलाबी रंग हो जाएगा, क्षार में, क्षार में गुलाबी हो जाता है। तीसरा हमारा क्या था, मेथिल ऑरेंज था। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज का रंग जो है नेचुरली ऑरेंज होता है, संतरे कलर का। ठीक है, ऑरेंज। इसका नेचुरली रंग जो होता है, प्राकृतिक रंग ऑरेंज कलर का होता है, मेथिल ऑरेंज का। मेथिल ऑरेंज एसिड में लाल हो जाता है, और इसमें हो जाता है पीला, क्षार में पीला रंग हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, जो सूचक थे एसिड में यानी अम्ल में, लिटमस पेपर लाल हो जाता है, जबकि क्षार में नीला हो जाता है। हल्दी अम्ल में पीली रहती है, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता, जबकि क्षार में लाल हो जाता है। कभी कभी खाना खाते समय हमारे शर्ट पर जो हल्दी का दाग, सब्जी का दाग लग जाता है, तो वो हम लोग जब साबुन से उसको रब कर यानी धुलते हैं, तब वो हल्के से लाल रंग का हो जाता है, यानी भूरे लाल रंग का हो जाता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। फिनोक्सिलीन रंगहीन हो जाता है, और क्षार में गुलाबी हो जाता है। रंगहीन, फिनोक्सिलीन का रंगहीन ही रहता है, यानी कोई रंग नहीं होता, इसलिए एसिड में भी कोई रंग नहीं रहेगा, जबकि क्षार में गुलाबी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का रंग नेचुरली ऑरेंज होता है, अम्ल में लाल हो जाता है, और क्षार में पीला हो जाता है। इसका नेचुरल रंग बैगनी होता है, लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा प्रकार देखेंगे उसका, इंडिकेटर यानी सूचक का। ठीक है, को बोलेंगे गंधीय सूचक। गंधीय सूचक इंग्लिश में बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक यह सूचक, यह सूचक गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारकीय माध्यम को सूचित करते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उदाहरण जैसे हमारा प्याज हो गया,
वनीला एसेंस, प्याज, वनीला, वनीला एसेंस, लौंग का तेल। देखिए गंधीय सूचक क्या होते हैं। यह सूचक गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारकीय माध्यम को क्षारकीय माध्यम को सूचित करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जब इनके उदाहरण देखिए, प्याज और वनीला एसेंस और लौंग का तेल। जब हम प्याज को, यानी ये इस प्रकार के सूचक हैं जो हम अगर एसिड में डाल देंगे या क्षार में डाल देंगे तो इनके स्मेल यानी गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। इसको टेबल से समझेंगे कि किस प्रकार से ये व्यवहार करते हैं एसिड और बेस के साथ। देखिए यहां पर लिखेंगे हम सूचक, सूचक हैं यहां पर प्याज, वनीला और लौंग का तेल। ये हो जाते हैं सूचक। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम अम्ल और यहां हो गया क्षार। यहां से हम समझेंगे कि अम्ल और क्षार के साथ ये कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए प्याज को हम जब अम्ल में डालेंगे, जैसे सिरके में डाल करके आप लोगों ने, हमने बहुत ज्यादा मतलब प्याज खाते रहते हैं ना, तो होता क्या है, प्याज की गंध में परिवर्तन हो जाता है। प्याज की गंध में परिवर्तन हो, यानी एसिड में प्याज की गंध तीक्ष्ण हो जाती है, यानी तीक्ष्ण गंध मतलब बहुत तेज गंध आने लगती है, यानी तीक्ष्ण गंध इसको बोलते हैं, तीक्ष्ण गंध ना, तीक्ष्ण गंध हो जाती है इसकी। जबकि क्षार में कोई गंध नहीं रहती। नहीं रहेगी। ठीक है, क्षार में कोई गंध नहीं रहेगी। अम्ल में प्याज की गंध तेज हो जाती है, यानी बहुत तेज हो जाती है, यानी तीक्ष्ण हो जाती है, जबकि क्षार में कोई गंध नहीं रहती। ठीक है, वेनिला के इसमें समान गंध रहती है, समान गंध। इसमें क्षार में कोई गंध नहीं रहती, इसमें भी कोई गंध नहीं रहती। ठीक है, लौंग का तेल, जैसा लौंग का तेल होगा, जैसे लौंग के तेल में स्मेल होगी, एसिड में यानी अम्ल में जाने के बाद समान गंध रहेगी उसकी, कोई गंध में परिवर्तन नहीं होगा। जबकि क्षार में कोई गंध नहीं रहेगी। ठीक है, कोई भी गंध नहीं रहेगी, यानी कोई, उसको अगर स्मेल करेंगे, यानी उसको अगर हम सूंघेंगे तो उसमें गंध आएगी नहीं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आज हमने सूचक के बारे में पढ़ा। देखिए हमने पढ़ा जो अम्ल और क्षार को बताने वाले यानी इंडिकेट करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको सूचक कहते हैं। सूचक के मुख्य पार्ट थे जिनमें वर्गीकृत किया गया था, जैसे हमारा प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक। इनके बारे में हमने डिस्कस किया।